to our YouTube portal Structures are Easy. This is Manish Kumar Das. So today I am going to discuss the various numericals based on Castigliano's theorem. Okay. So Castigliano's theorem में हम लोग देखे थे कि Castigliano's theorem का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था. फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा था टू फाइंड दी, और स्टार्ट करने से पहले आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा ताकि छोटे से छोटे टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो आपका. और जहाँ पे प्रॉब्लम उसको स्टार मार्क कर लीजिएगा. क्या कीजिए, स्टार मार्क, और फिर मुझे क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा. क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए और इसका एक सेपरेट वीडियो हम बना सकें. सो कैस्टिग्लियानोस थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट और फर्स्ट थ्योरम वी कैन से there are two theorems of Castigliano's. First theorem is partial differentiation with respect to applied load at point I will give you the deflection at that point. You are getting my point? अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना, if you want to find the deflection, what you will have to do, just first you have to calculate this, that is strain energy. Then that strain energy is to be differentiated with the applied load at that point where you want to find the deflection. Suppose एक चीज ध्यान पे रखिए, इसको ध्यान पे एकदम रखना है. अगर कहीं पे लोड लग रहा है कुछ से, यहाँ पे लोड लग रहा है 3 किलो न्यूटन का, है ना, और ये मान के चलो सिंपली ओवरहैंगिंग बीम है ना, यहाँ पे 3 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है ना, और मान के चलो कोई भी बीम है. तो अगर आपको इसी पॉइंट पे बोल दिया डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, तो क्या करोगे, इस 3 को हटाओगे और वहां पे पी किलो न्यूटन लगाओगे, है ना, और पी के रिस्पेक्ट में आप सारा चीज को स्ट्रेन एनर्जी जनरेट करोगे. स्ट्रेन एनर्जी जनरेट करने के बाद लास्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे पी के रिस्पेक्ट में. जो भी वैल्यू अगर पी के टर्म में वैल्यू आ रहा है तो उसमें पी का वैल्यू कितना रख दोगे 3 में लास्ट, यू विल गेट द एग्जैक्ट डिफ्लेक्शन, है ना. सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट और वी कैन से थ्योरम, सेकेंड स्टेटमेंट और थ्योरम ऑफ कैस्टिग्लियानोस स्टेट्स दैट, क्या बोल रहा था, डेल यू मतलब स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल गिव यू द रोटेशन, है ना, रोटेशन निकल जाएगा. सेम इसमें भी एक डमी मोमेंट लगाना है. क्या लगाना है, डमी मोमेंट लगाना है ना, डमी मोमेंट लगाना है. उस मोमेंट के रिस्पेक्ट में हमको कैलकुलेशन करना है और लास्ट में डमी मोमेंट का वैल्यू, डमी मतलब जीरो, मोमेंट का वैल्यू m का जीरो रख देना, तो यू विल गेट द रोटेशन. और मान के चलो इससे पहले हम बोले कि जैसे मान के चलो कोई भी एक बीम है, मान के चलो कोई भी बीम है ना, कोई भी बीम, यहाँ पे एक लोड लग रहा है ना, और इस पॉइंट पे मान लो बोल दिया ये पॉइंट है ए बी. ध्यान से सुनना, ए बी, वी कैन से दिस इज सी एंड दिस वन इज डी, और बोला कि फाइंड द डिफ्लेक्शन एट डी. क्या करना पड़ेगा बताओ. सबसे पहले करना क्या पड़ेगा वो समझ लो. सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इस लोड को हटाना पड़ेगा. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस लोड, जो यहाँ पे लोड लग रहा है उस लोड को हटाना पड़ेगा, है ना, या फिर उस लोड को हटाओ नहीं, वेट, उस लोड को हटाओ नहीं, यहाँ पे एक पी किलो न्यूटन लोड लगा दो, यहाँ पे एक पी किलो न्यूटन लोड लगा दो, डमी पी है ना. अब इसके कारण इसका रिएक्शन आएगा, फिर यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी आएगा इन टर्म्स ऑफ दैट पी, वी कैन से दिस इज डमी लोड. ओके, फिर ये जो आएगा अब उसको डेल यू बाई डेल पी करोगे, तो वहां पे क्या निकलेगा, डिफ्लेक्शन निकल रहा है किस पॉइंट पे, डी पे, है ना, क्योंकि पी जो है कहाँ पे लगाया, डी पे लगाया, है ना, तो ये निकल गया. अब ये जो डेल्टा निकला, ये डेल्टा का इन टर्म्स ऑफ पी में आएगा, और पी का वैल्यू कितना रख दोगे, लास्ट में जीरो रख दोगे, तो आपको क्या निकल जाएगा, एग्जैक्ट डिफ्लेक्शन निकल जाएगा. यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा आज वीडियो का लेंथ बढ़ेगा, इसलिए घबराना नहीं है, बने रहना है और हर एक चीज को क्लियरली समझना है. सो पहला, a simply supported beam of span length L carries a concentrated load P at a distance A from the left hand side support. Using Castigliano's theorem, find the deflection and under the load. अब इसमें फिगर नहीं दिया है, तो फिगर नहीं दिया तो कैसे बनाना है, देखो. सबसे पहले क्या बोला, सिंपली सपोर्टेड बीम, तो सिंपली सपोर्टेड बीम हम यहाँ पे एक बना दिए. ध्यान रखना बहुत इजी है, सिंपली सपोर्ट जैसे जैसे है वैसे वैसे हमको फिगर ड्रॉ करना है. फिर क्या बोला, हैविंग लेंथ एल, क्या बोला, लेंथ क्या है, एल है, क्या है, लेंथ एल है ना. ओके, अब क्या बोल रहा है बताओ. अब फिर बोल रहा है ये बोल रहा है कि कैरीज अ concentrated load P
एट अ डिस्टेंस ए, मतलब मान के चलो यहाँ से कोई भी, यहाँ पे कोई भी पी मान के रख दो, ये पी किलोमीटर लोड लग रहा है, और वीकेंड से किलोमीटर नहीं भी रखोगे तब भी चलेगा, और मान के चलो ए डिस्टेंस है, तो ए डिस्टेंस किधर से होगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे फिगर रिप्रेजेंट करना है आपको, अगर फिगर नहीं दिया रहा है क्वेश्चन में। तो ए डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट इन तो यही है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए, और हम इस डिस्टेंस को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, या तो एल माइनस ए करेंगे, या इसको हम लोग बी भी मान सकते हैं, वी कैन एज्यूम। एंड फ्लेक्सिबल रिजिडिटी दैट इज ई आई इज कॉन्स्टेंट, ई आई क्या है, कांस्टेंट है ना। सो चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज गिवन डेटा एंड लोडिंग डायग्राम। गिवन डेटा आपको दिख गया है, गिवन डेटा दिख रहा है ना, गिवन डेटा क्या है बताओ, गिवन डेटा आपका फिगर ये है, एंड लोडिंग डायग्राम हमको निकालना है, डेल्टा सी निकालना, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे ऑलरेडी पी ही लग रहा है, तो हमको एडिशनल लोड लगाने की जरूरत नहीं है ना। सो इस पी के कारण मेरा रिएक्शन, यहाँ मैं रिएक्शन नहीं बताऊंगा कैसे हो रहा है, बिकॉज रिएक्शन बार बार बता रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा, और यहाँ पे इतना अच्छा से मैं रिप्रेजेंट किया हूँ कि यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, है ना। सो आर बी निकल गया, वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ आर बी वी कैन इजिली गेट द वैल्यू ऑफ आर ए। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नाउ once we have the value of RA and RB, once we have the value of RA and RB, अब हम क्या करेंगे, टेबल ऑफ कैलकुलेशन निकालेंगे। टेबल ऑफ कैलकुलेशन में आप देख सकते हो इसमें कितने मेंबर है, RA का वैल्यू आ गया, RB का वैल्यू आ गया। टेबल ऑफ कैलकुलेशन में पहले क्या करना, पोर्शन या फिर मेंबर रखना है। तो मेंबर क्या है, पहला मेंबर है AC, है ना, और दूसरा मेंबर क्या है, CB। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इज इट क्लियर एवरीबॉडी और नॉट? ओके, यस क्लियर। और AB का स्पैन लेंथ क्या है, 0 से लेके A तक, और CB का स्पैन कितना है, 0 से लेके B तक। लेकिन पहले ओरिजिन देखना होगा, ओरिजिन हम लोग क्या सिलेक्ट किए हैं। तो देख लो, टेबल ऑफ कैलकुलेशन में क्या करना है, टेबल ऑफ कैलकुलेशन में आपको पता होगा, क्या पता होगा कि यहाँ से हमको सबसे पहले ओरिजिन सेलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है, ओरिजिन सेलेक्ट करना है। ओरिजिन सेलेक्ट कर दिए, ओरिजिन सेलेक्ट किए, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, मेंबर। तो मेंबर या फिर पोर्शन इसको भी बोल सकते हो। तो AC एंड CB, है ना, AC एंड CB। CB अब आप बोलोगे सर BC था, BC CB बात बराबर है, लेकिन CB क्यों लिया, अभी मैं लिखा भी था, AC और CB लिखा था ना। अब यहाँ से A डिस्टेंस, ओरिजिन A ले लिया, मतलब A से डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यहाँ से आप C भी ले सकते थे, लेकिन हम B लिए हैं क्योंकि B से इजीली डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है विदाउट हैविंग मच मोर कॉम्प्लिकेशंस। ओके, सो लेट अस सी। अब आपका क्या है, देखो, अब आपका क्या है, 0 से लेके A तक, A से डिस्टेंस कहाँ से, A से लिया, तो A से लेके AC का मेंबर कितना है, 0 से लेके A तक है, और CB का मेंबर यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 0 से लेके B तक, C से डिस्टेंस ले रहे हैं, है ना, सॉरी B से ले रहे हैं, मतलब इधर से डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है, किधर से कैलकुलेट हो रहा है, किधर से कैलकुलेट हो रहा है, इधर से हो रहा है, इधर से डिस्टेंस, तो ये 0 है, ये A है ना। ओके, चलो अब मोमेंट ले लिया, मोमेंट आपको पता ही होगा, मोमेंट मैं बार बार बताऊंगा नहीं। मोमेंट क्या लिया, मोमेंट ले लिया, देखो मोमेंट ले लिया, मान के चलो कोई भी एक सेक्शन ले लो, x, कोई भी एक सेक्शन ले लो, वो सेक्शन क्या हो, x डैश, है ना, x डैश, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, x डैश, है ना। अब आप देखो मोमेंट ले लो, मोमेंट का पता ही है, कि ऐसे अगर रहेगा, लिखा क्यों नहीं रहा है, ऐसे अगर रहेगा तो ये पॉजिटिव होता है ना, और अगर ऐसे रहेगा मोमेंट में तो ये निगेटिव होता है, और ये आपको पता है लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अब आप बताओ मुझे, आपको बताना है कि ओरिजिन तो मेरा ये सिलेक्ट है, तो mx, मतलब इस पॉइंट पे मोमेंट लेना है, तो RA क्या करेगा, ऐसे मोमेंट बनाएगा कि नहीं बनाएगा कि नहीं, देखो ये केस आ गया, ऐसे अगर होगा तो ये केस आ गया, आप बोलोगे यस सर, आप बोलोगे यस सर, तो ये इधर से हो गया, कौन सा केस आया, ये केस आया तो ये पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव RA इंटू कितना डिस्टेंस, x, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो PB बाई L इंटू x। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है? ओके, अब हमको क्या करना है, देख लो यहाँ पे PB इंटू x बाई एल, है ना। सिमिलरली अब हम क्या किए, हम ओरिजिन इधर से सिलेक्ट किए, B से सिलेक्ट किए, तो यहाँ से कोई डिस्टेंस x और x डैश ले लो,
सॉरी एक्स डैश ले लो, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो आपका मोमेंट कितना हो जाए, मोमेंट अब बताओ आर ए किस डायरेक्शन मोमेंट बनाएगा, जल्दी बताओ। आर ए बनाएगा मोमेंट, आर ए किस डायरेक्शन मोमेंट बना रहा है, ऐसे बना रहा है, ऐसे बना रहा है। हमको मोमेंट कहाँ निकालना है, मोमेंट इस पॉइंट पे निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इधर से राइट साइड से क्लॉकवाइज, राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव था ना। तो देखो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू कितना है, पी ए बाई एल, और डिस्टेंस कितना है, ये तो रिएक्शन हो गया, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, एक्स है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। ई आई इज कॉन्स्टेंट। अब आपका बात आया कि सर स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पे हमको निकालना है, क्यों निकालना है, बिकॉज हमको पता है कि हमको डिफ्लेक्शन निकालने के लिए पहले स्ट्रेन एनर्जी को विथ रिस्पेक्ट टू पी से डिवाइड करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन गेट दी डिफ्लेक्शन एट डी वेयर वी आर अप्लाइंग, और जहां पे पी किलोमीटर ऑलरेडी अप्लाइड है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो नाउ स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो पहले समझ लो। वैसे हम तो बतलाए थे, लेकिन आप लोग अगर भूल गए होगे तो एक बार रिकॉल कर लो। 0 to L इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L, समझ में आ रही बात, 2EI m इन टर्म्स ऑफ x, ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेन एनर्जी। यू आर गेटिंग, ओके। अब आप देख लो ये पहला मेंबर क्या था, बताओ जल्दी बताओ, पहला मेंबर क्या था, पहला मेंबर देखो 0 to A 0 to L था, तो इसका स्पैन लेंथ ये है, यहाँ पे 0 to A है ना, mx, तो m मेरा यही था ना, तो mx हो गया, mx का स्क्वायर बाई 2EI। सिमिलरली ऐसे किए, ये कैलकुलेट आप लोग देख लीजिएगा, ये कैलकुलेट करके मेरा क्या हो गया, इस दोनों में क्या है, कॉमन ले लिए हम लोग, इस दोनों पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो बचा के ए प्लस बी, और ए प्लस बी आपको पता है, ए प्लस बी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी आपको पता है, यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी तो एल है ना, मेरा एल है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू एल आप रख दिए, ए प्लस बी का वैल्यू एल रख दिए, एल रखे तो एल और ये एल कैंसिल हो गया, तो बचा मेरा फाइनल रिजल्ट जो है वो मेरा ये आया, जिसको हम लोग घेरे हैं, है ना, मतलब स्ट्रेन एनर्जी हो गया। अब इस स्ट्रेन एनर्जी को वी कैन इजिली डिफरेंशिएट टू गेट द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी। अब देखो पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएशन तो पता है डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे देखो ये सब पार्ट तो कांस्टेंट है, तो ये सब पार्ट एज इट इज हो गया, एज इट इज है, लेकिन पी स्क्वायर था, तो स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, तो दो बाहर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ बताओ, दो बाहर आएगा, और इधर क्या बचा, पी या 2 माइनस 1, तो क्या बचा, बस 2p बचा ना। अब देख लो 2p बचा तो क्या हो गया, यहाँ पे अगर 2p का वैल्यू रखे, यहाँ पे 2p ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 6EIL है ना, 6EIL, तो यहाँ से 2 तिहाई 6 हो गया, तो बचा क्या, पी ए बी स्क्वायर इंटू एल। सो दिस इज दी appropriate deflection at point D. Correct everybody? Okay. So let us forward another problem. Okay. So now we can easily see that the determine the vertical deflection at the free end, मतलब कहाँ पे निकालना है वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है, कहाँ पे निकालना है बताओ, जल्दी बताओ, सी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकालना है, सी पॉइंट पे निकालना है ना, फ्री एंड पे, है ना। और फिर बोल दिया एंड रोटेशन एट ए, मतलब रोटेशन कहाँ निकालना है, जल्दी देखो, यहाँ निकालना है ना, यहाँ निकालिए। द ओवरहैंगिंग बीम शोन इन फिगर एज्यूम कांस्टेंट EI थ्रू आउट, मतलब फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या हो गया, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या है, कांस्टेंट है ना, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। अब क्या है, अब हमको क्या करना है बताओ, अब हम लोग को जस्ट प्रोसीड करना है। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन निकालेंगे, तो रिएक्शन चूंकि हिंज है, यहाँ पे रोलर है, तो हिंज पे, हालांकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल टर्म्स तो जीरो ही होगा, लेकिन हम समझाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे दिए, सॉरी रिएक्शन दे दिया, उसका वैल्यू बाद में जीरो इक्वेट करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो एच ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, लाइक दिस, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो रिएक्शन मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, उसके लिए मैं उतना डीपली नहीं बताऊंगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन ऑल द एंटायर प्रोसेस विथ नीट एंड क्लीन मेथड्स, ओके, एंड क्रिस्टल क्लियर
क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे आपको सारा स्टेप्स दैट इज गिवन इन योर पीडीएफ, है ना। सो यहाँ पे है तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा वी ए निकल गया और वी बी निकल गया एंड एच ए निकल गया, है ना। सारा का वैल्यू हम रख दिए, सारा का वैल्यू रखे। अब आप देख लो एक चीज बस देखो, यहाँ पे वी ए का वैल्यू कितना, वर्टिकल रिएक्शंस एट ए इक्वल्स टू -1 किलोन्यूटन। तो यहाँ पे इनिशियली हम लोग कंसीडर किए थे ऐसे, इसीलिए हम लोग डायरेक्शन चेंज कर दिए ऐसे। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1 किलोमीटर। अब माइनस मत लगाना, है ना, माइनस लगाया चूंकि हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं, है ना। अब यहाँ पे 4 हो गया, इस दोनों को जोड़ोगे तो यू विल गेट 3। देख लो, -1 + 4 इक्वल्स टू हाउ मच, 3। सो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, है ना। ओके, नाउ नाउ अब हमको डिफ्लेक्शन कहाँ निकालना, अभी हम स्टार्टिंग में ही बताए थे डिफ्लेक्शन कहाँ निकाल, जहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना वहाँ पे हम पी किलोन्यूटन लोड लगाएंगे। तो वहाँ पे ऑलरेडी 3 लग रहा था, तो उस 3 को रिमूव करके हम पी लगाएंगे। बाद में फिर पी का वैल्यू 3 हम लोग कर लेंगे। इस पी को डमी डमी लोड बोलते हैं। कौन सा लोड बोलते हैं? डमी लोड। और यहाँ पे डमी लोड नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे 3 को रिप्लेस किए हैं। किसको रिप्लेस किए हैं? किसको रिप्लेस किए हैं? 3 को रिप्लेस किए हैं पी से, है ना। ओके, तो अब देख लो, अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या किए, फिर से देखो, यहाँ से पी लगा दिए, ऐसे ऐसे पी लगाए, फिर रिएक्शन मेरा कैलकुलेट हो गया। रिएक्शन इनिशियली हम लोग कंसिडर किए थे ऐसे जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होके ये क्या हुआ, ये रिवर्स हो गया, निगेटिव आ गया। तो निगेटिव इसीलिए साइन ऐसे दिख रहा होगा, और उसका मैग्नीट्यूड p/3 और इसका 4p/3, है ना। क्लियर है? ओके, सो इसका भी रिएक्शन मैंने बताऊंगा। यहाँ पे लिख दिया था फाइंड रिएक्शन इफ 3 किलोन्यूटन इज पी, है ना। तो मेरा ये निकल गया, ये सारा रिएक्शंस मेरा जो है कैलकुलेट हो गया। अब हमको क्या करना है, नाउ टेबल ऑफ कैलकुलेशन फॉर व्हाट, फॉर टेबल ऑफ कैलकुलेशन फॉर व्हाट, फॉर डेल्टा। किस पॉइंट पे था, किस पॉइंट पे था जरा देखो, सी पे था, और सी पे था। अब आपको एक चीज पता है, बस डिफ्लेक्शन बोलेगा तो ऑलवेज आपको कौन सा डिफ्लेक्शन निकालना है, वर्टिकल। कौन सा डिफ्लेक्शन निकालना है? वर्टिकल। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल मेंशन कर दे, अगर मेंशन नहीं करे तब तो हमको वर्टिकल ही निकालना है, लेकिन हॉरिजॉन्टल अगर दे दे तब हम लोग को हॉरिजॉन्टल भी निकालना है। लेकिन हॉरिजॉन्टल अगर नहीं दे, बस डिफ्लेक्शन बोले, तो आप लोग ऑटोमेटिक समझिएगा ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन ही बोल रहा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो लेट अस सी now again table of calculation, member origin limit moment ei, this is ei, है ना, this one is m, है ना। so ab, अब आप देख लो मेंबर कौन कौन सा, ab है, bc है। ab के लिए हम लोग ओरिजिन a ले लिए और bc के लिए संभवतः c लिए हैं, राइट, क्योंकि उधर से इजी पड़ेगा, है ना। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देख लो, ए ले लिए, सी ले लिए, दोनों का डिस्टेंस हमको पता है, डिस्टेंस 0 से 6 है ए बी का, और उसका 0 से 2 है। 0 से 6 है ए बी का, और उसका 0 से 2 है। देख लो, 0 से 6 है, 0 से 2 है ना, करेक्ट। ओके, अब क्या करना है, अब हमको ए बी का मोमेंट लेना है ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट से मोमेंट लेना है तो क्या करना पड़ेगा, कोई एक सेक्शन ले लेंगे, एक्स एक्स डैश, है ना, एक्स एक्स डैश एक सेक्शन ले लेंगे। क्लियर है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्स डैश सेक्शन ले लिए। क्लियर है ना। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, और इस डायरेक्शन में ऐसे मूवमेंट बनाएगा, यहाँ पे हमको मूवमेंट लेना है ना। यहाँ पे हमको, सॉरी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं फिर से ये कर दे रहा हूँ, कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि समझने में ईज हो, टीज ना हो, है ना। ओके, सो लेट अस सी, यहाँ पे हमको मोमेंट निकालना है। तो ये रिएक्शन कैसे मोमेंट बनाएगा, ऐसे मोमेंट बनाएगा। रिएक्शन मेरा ऑलरेडी निकला हुआ है, ऑलरेडी मेरा रिएक्शन निकला हुआ इन टर्म्स ऑफ पी, इन टर्म्स ऑफ पी, है ना, इन टर्म्स ऑफ पी। कैसे निकला हुआ, इन टर्म्स ऑफ पी, इन टर्म्स ऑफ पी, है ना, ऐसे। तो ये क्या हो जाए, p/3 इंटू एक्स। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, p/3 इंटू एक्स, है ना। और यहाँ ये माइनस नहीं होगा, इसको इग्नोर कीजिए, ये भी माइनस नहीं होगा, है ना। तो चलिए, हो गया। अब वैसे भी अगर यहाँ पे माइनस भी रखोगे तभी फर्दर रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज हमको अल्टीमेट जो है स्ट्रेन एनर्जी निकालना है। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर, क्या होता है, u इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर बाई 2ei होता है ना। तो ये जब ही स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर रहेगा तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मेरे रिजल्ट में प्रॉब्लम नहीं आया। तो अब हम क्या किया, अब स्ट्रेन एनर्जी निकाल ली। स्ट्रेन एनर्जी निकालने, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस मेंबर के लिए निकाले तो इस मेंबर के लिए
स्पैन कितना है, 0 से 6 है, देख लो 0 से 6, 0 से 6 गया है ना, 0 से 6 गया। फिर इसके लिए 0 से 2 है, इसके लिए मोमेंट जो है, इसके लिए मोमेंट है माइनस p/3x, ये माइनस को इग्नोर करना है ना, p/3x, और वही mx है तो उसका स्क्वायर बाई 2ei है ना। उसके बाद सेम ऐसे, तो मेरा ये वैल्यू आ गया 5.33 p स्क्वायर बाई 2ei। नाउ we have the value of u equals to 5.33 p square by ei. So now is it possible to find deflection? Yes, definitely possible, because deflection is nothing, this is del u by del p है ना। सो इसको p के रेस्पेक्ट में करोगे तो मेरा ये आ गया, अगेन p स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2p हो जाएगा, और उसको करोगे तो you will get 10.667 p by ei है ना, p by ei। और आपके मन में क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे 2 डिजिट लिए हैं तो यहाँ 3 डिजिट क्यों कर लिए, तो अगर इसको और एक्सटेंड करोगे तो ये क्या हो जाए, इधर भी तो 3 आएगा ना, इसीलिए लिख लिए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं लेना है। अब मेरा हो गया डिफ्लेक्शन आ गया, कितना डिफ्लेक्शन आ गया ये। नाउ हम किस चीज को रिप्लेस किए थे, हम p इक्वल्स टू 3 माने थे, अब हम p इक्वल्स टू 3 यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो मेरा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया डिफ्लेक्शन एट c इज 32 by ei। करेक्ट एवरीबॉडी, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ सेम क्वेश्चन क्या बोला था, रोटेशन निकालने के लिए सेम क्वेश्चन क्या बोला था, अब बोला था रोटेशन निकालने के लिए, कहाँ पे रोटेशन एट ए पे निकालने के लिए बोला था, रोटेशन एट ए पे बोला था निकालने के लिए है ना, रोटेशन एट ए बोला था हमको निकालने के लिए है ना, क्या बोला था, रोटेशन एट ए बोला था निकालना है ना। ओके, सो नाउ ओके इट्स क्लियर। ओके, सो अब हमको करना क्या है, देखो अब हमको करना क्या है, इट्स नॉट वर्किंग। ओके, सो सेम क्वेश्चन था, सेम चीज था, 3 किलोमीटर लग रहा था ऐसे, एज इट इज आप लोग देख सकते हो कैसे लग रहा था, एज इट इज लग रहा था है ना। ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है, जॉयस्टिक खुद से बनाया हो तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। ओके, आप लोग बने रहिए। ओके, नाउ ये फिगर मेरा ऐसे था, हमको निकालना कहाँ था, थीटा ए पे निकालना था ना, थीटा ए पे जहाँ पे निकालना वहाँ पे एक डमी मोमेंट लगा देंगे, डमी मोमेंट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है ना, देख लो m है, बाद में इस m का वैल्यू कितना कर देंगे, 0 रख देंगे है ना। ओके, सो अब रिएक्शन कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे मोमेंट लग रहा है, तो रिएक्शन आप इस जगह से कैलकुलेट करो ताकि इजी हो, टीज ना हो है ना। रिएक्शन ड्यू टू डमी मोमेंट एट बी, यहाँ पे अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं किए, तो यहाँ से अगर करते तो आपका एक रिएक्शन जो था, रिएक्शन 2 अननोन आता, एक तो आरबी भी होता और एक प्लस एम भी होता, तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाता आप लोग के लिए है ना, इसलिए हम बी पे सेलेक्ट किए ताकि हमको रिएक्शंस जो है इजीली कैलकुलेट हो जाए। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ऐसे भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता, ऐसे में भी 2 ही अननोन्स है। ओके, नाउ सो हम यहाँ पे रिएक्शन कैलकुलेट किए, किसके अबाउट बताओ, एम बी के अबाउट 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, सो देखो 3 इंटू एम बी, पॉजिटिव 3 दूना 6 है ना, 6 माइनस एम, अब देखो ये एम ऐसे लग रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ना, इसके अबाउट है ना, तो माइनस एम इंटू आर ए है ना, इंटू आर ए ऐसे है, तो ये कैसे बनाएगा, इसके अबाउट क्लॉकवाइज बनाएगा, इसलिए आर ए इंटू 6। सो इस 6 आर ए को हम इस तरफ लेके गए तो क्या हो गया, 6 माइनस एम है ना इक्वल्स टू माइनस 6 आर ए है ना, और माइनस को हटाने के लिए हम क्या किए, इसको ऐसे लिख दिए m माइनस 6 इक्वल्स टू 6 आर ए माइनस में, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरा, आर ए इक्वल्स टू m बाई 6 माइनस 1। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब हम वर्टिकल रिफ्लेक्शन निकालिए, वर्टिकल समेशन किए, ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू 0,
सो वी हैव आर ए इक्वल्स टू आर बी। अब इस दोनों को जोड़ोगे तो ये और ये कैंसिल हो गया और 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3। सो माई रिएक्शंस my reactions that I have find through equation of equilibrium is correct because यहाँ पे कितना मैग्नीट्यूड आना चाहिए था 3 आना चाहिए, यहाँ पे भी 3 है ना। ओके अब देख लो, अब हम लोग टेबल ऑफ कैलकुलेशन फिर से स्टार्ट करेंगे है ना। तो पहले मेंबर ए बी बी सी, ओरिजिन ए सी, ये। अब आपका आया बात मोमेंट का, मोमेंट का बात है, मोमेंट ए से ले रहे हैं देख लो। तो ए से जब भी मोमेंट लेंगे क्या कर रहे हैं, ए से मोमेंट ले रहे हैं। तो ए से मोमेंट ले रहे हैं, मान के चलो कोई एक्स डैश सेक्शन है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी जो है एक्स है। कलर हम चेंज करेंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। अब आपको क्या करना है, एक रिएक्शन इसके कारण होगा तो ये कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, और एक रिएक्शन ऐसे हो रहा तो ये क्या हो गया, आर ए इंटू एक्स माइनस एम। होगा कि नहीं होगा, एक एम तो ऐसे लग रहा है ना, एम तो ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है इस पॉइंट पे। तो मेरा क्या होगा, और आर ए का वैल्यू मेरा क्या है, एम बाई 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। देख लो वही होगा, देख लो वही होगा, है कि नहीं, देख लो वही है ना, है कि नहीं है। ओके सो सिमिलरली वी कैन इजीली गेट द मोमेंट, we can easily get the moment. Now we can easily find the strain energy. Strain energy is nothing, this is u equals to integration over 0 to L mx square dx by 2e है ना। m का वैल्यू, स्पैन का वैल्यू रख दिए तो मेरा क्या आ गया, ये आ गया m के टर्म में। अब हम या तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं, तो देखो या तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या नहीं, तो ये तो मेरा u है ना, यही तो मेरा टर्म जो है ये u आया ना, आया कि नहीं है। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, किस रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्लेक्शन निकालने, स्लोप निकालने के लिए मोमेंट के रेस्पेक्ट में, पता है ना, सॉरी पता है ना, डेल एम बाई सॉरी डेल यू बाई डेल एम करते हैं तो u मेरा पता है ना, इसको m के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना। तो डिफ्रेंशिएट कर दे, देखो m कहाँ कहाँ है, यहाँ है, तो m के रेस्पेक्ट में कर दिए तो यहाँ पे क्या था, यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखना, एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, ये स्क्वायर मेंशन कर लेना, है ना। अब आप देखो इसमें m है, इस पैरामीटर में m है नहीं है, तो कोई भी चीज़ का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जो रहता है, अगर नहीं रहता तो वहाँ वैल्यू 0 होता है, इसीलिए ये वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, करेक्ट करेक्ट। अब आपका क्या हुआ, अब आपका क्या है, अब आपका देख लो, अब आप देख लो कि सेम यहाँ से क्या किया हम लोग, यहाँ से वी कैन से यहाँ पे स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर था तो ये 2 बाहर आ गए, है ना, ये 2 बाहर आ गया, 2ei को हम लोग बाहर ऑलरेडी ले ही लिए, है ना, 2ei बाई dx को बाहर हम लोग ले लिए, है ना। अब मेरा क्या हो, इधर से क्या बचा, इधर से मान के चलो ये x से मल्टीप्लाई होता तो mx बाई 6 माइनस एक्स माइनस एम होता, है ना, होता कि नहीं होता, देखो बताओ। तो यहाँ पे वही x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट m के रेस्पेक्ट में किए, तो m के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो क्या हुआ, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। देखो एकदम इजीली, देखो बहुत इजी है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये टर्म 0 हो गया, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बचा, डिफ्रेंशिएशन क्या बचा, -1 m के रेस्पेक्ट में किए, देखो है यहाँ पे वही टर्म है एज इट इज। अब मेरा क्या हो गया, उसको इंटीग्रेट कर दिया हम लोग, इस पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट किए, किस पार्ट को इंटीग्रेट किए, इस पूरे पार्ट को इंटीग्रेट किया, और ये दो कट गया, ये दो कटा, तो मेरा बचा क्या यहाँ पे, और आप ऐसे भी कर सकते हो, इंटीग्रेट करने से ही पहले आप यहाँ पे m का वैल्यू रख दो, तो m का वैल्यू चूंकि डमी मोमेंट हम लोग लगाए थे, वहाँ पे कोई मोमेंट नहीं था, डमी मोमेंट लगाए थे, इसलिए m का वैल्यू 0 रख दिए, तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन ये आया। इसको इंटीग्रेट करते तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा ए इक्वल्स टू 6 बाई ei, करेक्ट एवरीबॉडी। सो लेट अस सी अनदर प्रॉब्लम। यस बहुत बच्चे का था कि सर फ्रेम का क्वेश्चन करवाइए, आ गया आप लोगों का पसंदीदा प्रॉब्लम। फाइंड द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एट द फ्री एंड डी। वर्टिकल एट डी पूछ रहा है निकालने के लिए, और हॉरिजॉन्टल एट डी पूछ रहा है, दोनों निकालने के लिए। अब देखो अब मजा आने वाला है। वर्टिकल मतलब क्या, जो भी लोड लग रहा है वो तो लगेगा ही, जहां पे पूछ रहा है वहां पे एक वर्टिकल लोड लगा दो P डमी लोड, और हॉरिजॉन्टल एक लगा दो हॉरिजॉन्टल निकालने के लिए, है ना, करेक्ट है।
बाकी चीज़ एज इट इज़ है, क्वेश्चन में EI दिया हुआ है, उस सबको मैं जिक्र नहीं करूँगा ताकि टाइम बचे। गिवन डेटा को सबसे पहले हम लोग क्या किए, फ्रेम आउट कर लिए। गिवन डेटा को फ्रेम आउट किए तो क्या हो गया, EI का वैल्यू आ गया 10⁻13 न्यूटन। ये जो है न्यूटन डैश है, mm² है ना, न्यूटन ये भी किलोन्यूटन डैश है, mm² है ना। तो यहाँ पे अब वैल्यू क्या आ गया, न्यूटन mm² को हम लोग किलोमीटर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, आ गया। ओके, बिकॉज ऑल द डायमेंशन आर इन मीटर, है ना, इसीलिए हम लोग कन्वर्ट कर दे। और लोड का जो यूनिट है, लोड का यूनिट किलोमीटर में, मीटर में, इसीलिए हम लोग कन्वर्ट कर लिए मीटर में, है ना। अब देखो टेबल ऑफ कैलकुलेशन फॉर डेल्टा वी डी। डेल्टा वी डी क्या है, डेल्टा वी डी मतलब टू फाइंड दी डेल्टा वी डी। डेल्टा वी डी मतलब हम लोग वर्टिकल फोर्स लगा दी यहाँ पे, मतलब इस मेंबर के, इस डायग्राम के बारे में बात कर रहा है। किस डायग्राम के बारे में बात कर रहा है, इस डायग्राम के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, डेल्टा वी डी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसीलिए वर्टिकल इस पे कितना लोड लग रहा है, P लग रहा है ना। अब देखो, अब सिमिलरली ये सब चीज तो डिस्कस उतना नहीं करूंगा, मेंबर पता है, ओरिजिन, लिमिट, E। M में प्रॉब्लम होगा आपको, आपको किस में प्रॉब्लम हुआ, M में, तो -4। अब देख लो, मान के चलो, सॉरी, आपको AB, CD का पहले ले लो, CD का, तो CD का, सॉरी, CD, देखो अब तो पूरा दिख रहा होगा। CD में एक सेक्शन मैंने यहाँ लिया, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, x ही होगा, इसके बीच का डिस्टेंस, और लोड भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में है, तो मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हम लोग D सेक्शन ओरिजिन चूज किए थे, है ना। अब आप देखो यहाँ पे क्लियर हो गया ना। फोर्स मोमेंट मतलब क्या, मोमेंट मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, ये तो पता होगा। ओके, अब मेरा क्या है, अब हम इस सेक्शन में जाएंगे। किस सेक्शन में जाएंगे, इसमें जाएंगे, है ना, इसमें जाएंगे। कोई भी सेक्शन ले लो, x डैश मान के चलो, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये है C ओरिजिन था ना। अब मेरा C ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो x है ना, x है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो अब P इंटू एक्स, और P इंटू एक्स कैसे बनाएगा, लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से क्या करेगा, ऐसे बनाएगा, तो ये निगेटिव हो गया, तो निगेटिव कितना, px होगा कि नहीं होगा। और वहाँ पे एक UDL भी लग रहा है, क्या लग रहा है, मान के चलो इतना दूर के सेक्शन को कंसीडर करोगे, तो यहाँ पे तो UDL भी लग रहा है, कितना, 30 किलोन्यूटन का। तो UDL का इंटेंसिटी यहाँ पे कितना हो, यहाँ पे मोमेंट कितना होगा, जल्दी बताओ, यहाँ पे मोमेंट कितना होगा, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। यहाँ पे मोमेंट हो गया, ये जो लोड लगाएगा ऐसे लगाएगा, तो ऐसे लगाएगा, तो फिर -30 इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी x/2 होगा कि नहीं होगा। तो देख लो ये टोटल कितना हो गया, -px प्लस 2 से ये कटा 30, तो कितना हो जाए 15, तो 15x², सॉरी माइनस में ही रहेगा, है ना। अब माइनस को अगर कॉमन ले लोगे तो मेरा ये आएगा रिजल्ट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो, देखो एकदम क्लियर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना, क्लियर है। ओके, अब मेरे को क्या करना है, बताओ, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को एक सेक्शन ऐसे लेना है, क्या करना है, एक सेक्शन ऐसे लेना है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, इसको हम लोग मान लेते हैं x, मतलब ये डिस्टेंस बोल रहा है ना। अब बताओ, अब मोमेंट कैसे निकालोगे, तो मोमेंट चूंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 4 है, तो p तो ऐसे ही बनाएगा ना, 4p माइनस में बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो -4p हो गया। अब ये लोड लग रहा है, है ना, ये लोड लग रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये जो UDL लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है UDL। मान के चलो UDL ऐसे है, और यहाँ पे ख़त्म है, और ये टोटल डिस्टेंस है 4, तो यहाँ पे मोमेंट कैसे बनेगा, बताओ, मोमेंट कितना बनेगा, जल्दी बताओ, मोमेंट कितना बनेगा। यहाँ से ये मोमेंट तो ऐसे ही बनाएगा ना, तो ये कितना है, 30 इंटू 4/2 होगा कि नहीं होगा। तो ये कितना बच जाएगा बताओ, 240 होगा कि नहीं होगा। ये कितना हो, -240 होगा। और अब मेरा 50 जो लग रहा है, 50 लग रहा है ना, 50 लग रहा है, 50 क्या करेगा, 50 ये 50 ऐसे लोड बनाएगा, कि नहीं बनाएगा कि नहीं, तो -50
इंटू एक्स। अब देखो कौन कौन सा हुआ, अब देखो कैलकुलेट करो कौन कौन सा हुआ, तब एकदम कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा पूरा। अब देखो पहला ये था तो -4p, और माइनस कॉमन ले लोगे तो घेर दो। अच्छा माइनस कॉमन नहीं लो, समझने में ठीक रहेगा। फिर 240 है ना, -4p 240 और फिर -50x। अब माइनस कॉमन ले लो तो यही टर्म आएगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो वो टर्म आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ, आएगा कि नहीं आएगा, ये टर्म आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कन्फ्यूजन है तो फिर से देख लो, ये टर्म आ रहा है, फिर कन्फ्यूजन है तो फिर से देख लो एक बार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सो सिमिलरली वी कैन गेट दी मोमेंट निकालिए, फिर आपको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर लोगे, इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट कर लिए, इंटीग्रेट किए, फिर हम लोग इंटीग्रेशन में डिफ्रेंशिएशन कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू पी, वी विल गेट दी डेल्टा बी डी। डेल्टा बी डी कैसे निकले, डेल यू बाई डेल पी कर दिए, डेल पी किए। अब मेरा क्या आ गया, जो भी टर्म आया, अब इसमें हम लोग क्या किए, यहाँ पे ये टर्म आया, ये टर्म आया कि नहीं आया, बताओ, ये टर्म आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, ये टर्म आया। इस इक्वेशन में हम लोग क्या किए, इस इक्वेशन में हम लोग डिफ्रेंशिएट तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं, डिफ्रेंशिएट तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अब बताओ पी का वैल्यू कितना था, पी का वैल्यू तो हम लोग आर्बिट्रेरी लगाए थे, मतलब पी का वैल्यू कितना हो गया, 0। देख लो यहाँ पे है, तो मेरा इंटीग्रेशन जो है पी जहाँ जहाँ था वहाँ पे वैल्यू 0 कर दिए, तो ये मेरा इक्वेशन आया। इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो मेरा वैल्यू आएगा 6400 बाई ई आई, 6400 बाई ई आई का वैल्यू पुट किए तो 0.533 मीटर, 0.533 मीटर दैट इज इक्विवेलेंट टू 53.33 mm, है ना, करेक्ट। नाउ इट्स टर्न टू योर होम असाइनमेंट, दैट इज सेम क्वेश्चन होराइजेंटल के लिए। आप देख लो यहाँ पे सेम क्वेश्चन होराइजेंटल फोर्स अगर ऐसे लग रहा है, तब मेरा होराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट एट डी क्या होगा, क्या होगा। तो ये आप लोग बनाइएगा, मैं वैसे हिंट यहाँ पे दे दिया हूँ। टेबल ऑफ कैलकुलेशन मेन होता है, बाकी तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यू कैन इजीली प्रोसीड, है ना। तो ये टेबल आप लोग देख लीजिएगा, पहले आप लोग खुद से बनाइए, उसके बाद इस टेबल से मोमेंट अगर आपका क्लियर हो गया और डिफरेंशिएशन अगर क्लियर हो गया, है ना, इंटीग्रेशन और उसके बाद डिफरेंशिएशन, और जो भी वैल्यू आएगा उसमें m का वैल्यू बाद में 0 पुट कर देना, तो आपको क्या निकल जाएगा, डेल्टा एच डी इक्वल्स टू समथिंग। सो स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, कल से सॉरी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो हम लोग ट्रस्ट स्टार्ट करने वाले, बहुत ही मज़ेदार तरीके से ट्रस्ट को स्टार्ट करेंगे, जैसे मज़ेदार तरीके से ये ख़त्म हुआ है। सो आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे, थोड़ा वीडियो का लेंथ बढ़ा, सो पेशेंस बना के देखिएगा। स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल स्ट्रक्चर्स आर इजी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव केयर एंड सपोर्ट, जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिएगा, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो में बोलता नहीं हूँ इस चीज़ को, क्योंकि अगर कंटेंट आपको अच्छा लगेगा तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिए तो वो मेरे मोटिवेशन को बढ़ाएगा, है ना। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।